इन तीनों की मदद से इस बाउंड्री के अंदर ही लाई करेगा। बोले यार भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मासेस यहां रखे, सेंटर ऑफ मास यहां बैठा है, यहां ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इनके कहीं पास ही रहेगा ना सेंटर ऑफ मास। तो आपने एक ऐसे इमेजिनरी बाउंड्री बना दी इन तीन की मदद से, और सेंटर ऑफ मास इस बाउंड्री के अंदर ही अंदर रहेगा। बोलो भाई सही है क्या? ये बात तो सही है ना यार, जहां मास ज्यादा होगा वहीं तो सेंटर ऑफ मास जाएगा ना यार। तो बेटा यहां लेटेस्ट से मैं मान लू कुछ सेंटर ऑफ मास आ गया इनका। अब ये बताओ सेंटर ऑफ मास का मास कितना, सेंटर ऑफ मास का मास कितना माना जाए सर? टोटल मास, टोटल मास कितना है सिस्टम का? m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलो यार तुमसे बोले कोई सेंटर ऑफ मास का मास बताओ तो तुम बोलोगे सर पूरे सिस्टम का जो मास है वही सेंटर ऑफ मास का मास है, तभी तो सेंटर ऑफ मास कह रहे हो। बेटा इसका भी कोई हमें निकालना है RCM, वी आर इंटरेस्टेड इन RCM, ताकि मुझे पोजीशन पता चल जाए सेंटर ऑफ मास की। तो फॉर्मूला क्या बनता है बिल्कुल हमें याद करना है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो अपन इग्नोर कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है कहां से आया। तो RCM का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, ध्यान से सुनो, फॉर्मेट समझना आप ना। RCM तो देखना M1 R1 प्लस M2 R2। अब बताओ तीसरा क्या होगा? M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। बस ये फॉर्मूला है। फॉर्मेट समझ गए तुम? M1 R1 सो ऑन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सिग्मा, मैथ्स के फॉर्म में ना सर, MI आ रहा है अपॉन सिग्मा M। बोलो ऐसे लगा लेते हैं I 1 से N, थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए I 1 से N। आप समझ गए ना? ऊपर तो कौन मल्टीप्लाई हो रहे हैं? M और R मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे क्या हो रहा है बेटा? सिर्फ MM में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब भाई मेरी बात सुनो, मुझे RCM को अगर मैं तोड़ता हूं तो बेटा क्या मुझे समझ में आता है? पहले मैं इधर तोड़ के बताता हूं। बताओ R1 को कैसे लिखा जा सकता है? सर इसके कोऑर्डिनेट्स है X1 और Y1, तो मतलब हो गया X1 I कैप, समझ गए ना आप? बताओ इसी तरीके से M2 को भी तोड़, R2 को भी तोड़ लेते हैं बेटा। याद आ रहा है पोजीशन वेक्टर को ऐसे तोड़ के लिखते थे अपन, एंड सो ऑन M3 का लिख दिया, नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 हो गया। चलो अब यहां बताओ बेटा RCM को भी तो तोड़ा जा सकता होगा, क्या होगा इसका? XCM I कैप प्लस YCM J कैप। चल रही है ना रिकॉर्डिंग? तो चल रही है क्या? तो बताओ बेटा, अब मेरी बात सुनो, अभी हमें याद है कि सर I को हम कंपेयर कर सकते हैं, जो LHS का I है और RHS का I है उन्हें हम दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि X अलग कहानी होती है, Y अलग कहानी होती है। सही है? तो बताओ यहां से बेटा I कैप में क्या बच रहा है? सिर्फ XCM। यहां बताओ बेटा I कैप में क्या आएगा? M1 X1 प्लस M2 X2, बाकी तो J कैप है ना यार। और तीसरा क्या होगा बेटा? सिमिलरली, समझ गए तुम? अपॉन ये नीचे वाला तो सबको मिलता है ना, जो डिवीजन में होता है वो तो X I कैप को मिलेगा, J कैप को भी मिलेगा। सही है? इसी प्रकार से YCM का फॉर्मूला तुम खुद बता दो, बताओ। सिमिलरली जिस फॉर्मेट में ये था वो इसी फॉर्मेट में। सही है ना? बहुत सिंपल है। और अगर बेटा Z कोऑर्डिनेट भी होता तो सेंटर ऑफ मास का भी कुछ Z कोऑर्डिनेट आता, तीनों मासेस का अगर कुछ Z होता तो सेंटर ऑफ मास भी Z में जाता भाई। सही है ना? तो बेटा ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं। बोलो भाई, लिख लो। यार AC चलो मेरे पास लाइट जल रही है क्या?
फॉर्मेट पकड़ लिया ना तुमने।